हेलो फ्रेंड्स, मैं माधव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम डोज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये लास्ट क्लास होने वाला है साइंस का उपकरण और उसके यूजेज का, कि किस उपकरण का यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं। तो ऑलरेडी लास्ट के कुछ क्लासेस में मैंने बताया है और आज ये लास्ट क्लास होगा आपका। और इन क्लासेस को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपका 1 मार्क्स तो पक्का है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि सूर्य विकिरण जो है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कुछ लोगों के रिस्पांस भी आए उस पर, तो मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि धीरज कुमार ने इसका आंसर दिया था कि सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय एक्टिनोमीटर। देखिए, एक्टिनोमीटर नहीं होता है, एक्टिनो अलग चीज़ है, एक्टिनो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल टर्म है। जब जो मैं बायोलॉजी का क्लास लूँगा तब मैं इसे डिस्कस करूँगा कि एक्टिनो बैक्टीरिया क्या होता है। एक्टिनोमीटर, धीरज जी ये आंसर आपका गलत है। उसी तरह अशोक यादव ने लिखा है पायरोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग विकिरण के लिए। देखिए, पायरोमीटर का उपयोग हम लोग ये टेम्परेचर मापने के लिए, हाई टेम्परेचर, हाँ सूरज का भी टेम्परेचर उससे हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकिरण को मापने के लिए, सौर विकिरण को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट एक्टिनो, एंटीनोमीटर, ठीक है। और सही आंसर दिया आदर्श कुमार ने, उन्होंने लिखा है एटीनोमीटर, जबकि ये एंटीनोमीटर होगा। आपका एन मिसिंग है यहाँ पे। तो सब लोगों को थैंक यू जिन्होंने भी इसमें रिस्पॉन्स किया, ठीक है। अब आज की क्लासेस शुरू करते हैं हम लोग। तो आज देखिए, सबसे पहला है आपका मैग्नेटोमीटर, ठीक है। देखिए, मैग्नेट, आप सबको पता होगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो चुंबक होता है आपका, तो देखिए मैग्नेटोमीटर क्या करेगा, वही चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा, ठीक है। नाम में ही लिखा हुआ है मैग्नेटोमीटर। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमीटर। दूसरा है मैनोमीटर। अब देखिए, मैग्नेटो और मैनो दोनों डिफरेंट है। मैग्नेटो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, वहीं मैनोमीटर जो है वो किसी भी द्रव्य, ठीक है, यानी कि लिक्विड, और गैस यानी कि वायु, उसके दाब को, प्रेशर को मापता है। मैनोमीटर क्या करता है, लिक्विड और वायु के, मतलब जल और वायु के दाब को मापता है, ठीक है। लिक्विड एंड गैस के प्रेशर को मापने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका ओंडोमीटर, ठीक है। देखिए, ये जो मीटर होता है, आप सभी ने देखा होगा, अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप वाहन चलाते हैं तो आपको दूरी बताती है कि इसका इतना किलोमीटर आपने दूरी तय कर लिया, किलोमीटर वहाँ पे लिखा रहता है। तो वो जो होता है आपका, वो ओंडोमीटर की वजह से होता है। वो गाड़ी के पहिए में लगा होता है, और गाड़ी का पहिया कितना रोटेट करता है, कितना दूर गया है, तो गाड़ी के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र कहलाता है ओंडोमीटर। ये आपके मोटरसाइकिल में, कार में, इन सब चीज़ों में जितने भी वाहन हैं उसमें लगे होते हैं, सो डैट आपको किलोमीटर का पता चले। आप बाइक से भी जाते हैं तो आपको किलोमीटर दिखता है कि आपने इतना किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो वो आपको पता चलता है ओंडोमीटर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोटोमीटर। अब देखिए, प्रकाश का यूनिट होता है फोटोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रकाश का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, और प्रकाश की तीव्रता को जो यंत्र मापे उसको हम लोग बोलते हैं फोटोमीटर। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, इससे ही याद रखिए। और लाइट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो उसी से आया है यहाँ पे फोटोमीटर। तो फोटोमीटर से हम लोग क्या करेंगे, लाइट की यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। देखिए, अभी किसी ने आंसर दिया था कि सूर्य विकिरण को मापते हैं पायरोमीटर से, तो जी नहीं, पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, क्रायोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो निम्न ताप के लिए, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन याद होगा आपको। तो निम्न ताप के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रायोमीटर का।
उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का, और नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के लिए थर्मोमीटर का। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रहेगी आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। नेक्स्ट है आपका रेडियोमीटर। तो देखते हैं रेडियोमीटर का क्या उपयोग होता है। देखिए, रेडियोमीटर जो होता है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, जो एनर्जी विकिरण से प्राप्त होता है उसको मापने वाले उपकरण को बोलते हैं हम लोग रेडियोमीटर। जैसे एंटीनोमीटर विकिरण ऊर्जा को मापने वाला, ठीक है, तो उसी तरह रेडियोमीटर भी होता है जो विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को मापे, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोमीटर। तो जब भी आपका ऑप्शन में रहे विकिरण से रिलेटेड और वहाँ पे रेडियोमीटर दिया रहे तो रेडियोमीटर लगेगा, और अगर आपका वहाँ पे एंटीनोमीटर दिया रहे तो एंटीनोमीटर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सैलिनोमीटर। अब देखिए सैलिनोमीटर क्या होता है। सैलिनिटी, आप जानते होंगे कि सी वाटर जो होता है उसका सैलिनिटी हम लोग मेजर करते हैं। सैलिनिटी मीन्स लवणता, उसमें कितना नमक है। ठीक है, तो उस यंत्र को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं सैलिनोमीटर, जो सैलिनिटी को मापता है। सैलिनिटी इंग्लिश टर्म है और उसी से बना हुआ है सैलिनोमीटर, हिंदी में उसको बोलते हैं लवणता। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड की यानी कि समुद्र की जो लवणता होती है, सैलिनिटी होती है, उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैलिनोमीटर। नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर। देखिए, बाइक की मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो बाइक के लिए यूज किया जा रहा था ओडोमीटर, उसकी पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। उसी तरह है आपका स्पीडोमीटर, इससे क्या करते हैं, स्पीड मापते हैं। बाइक में आपने देखा होगा कि वहाँ एक लगा रहता है स्पीड, कि आप 70 के स्पीड से चल रहे हैं या 50 के स्पीड से चल रहे हैं या 90 के स्पीड से चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको या तो डिजिटल, अभी तो डिजिटल वाले भी आ गए, तो डिजिटल में दिखाएगा, या फिर आपको मैनुअली दिखाएगा कि एक कांटा रहता है वो घूमता है, जब भी आप स्पीड एक्सेलरेट करते हैं तो दिखाएगा। तो वो होता है आपका स्पीडोमीटर, आप सभी ने देखा होगा ये। नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। देखिए, स्टेथोस्कोप ये भी सब लोगों ने देखा होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या टीवी पे भी ऐड देखते हैं, उसमें देखते हैं डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप आला लगाए रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, हृदय की धड़कन को मापने के लिए। जी, हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए, स्फिग्नोमेटोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर से क्या कर रहे थे, दाब माप रहे थे हम लोग, लिक्विड का या फिर एयर का। लेकिन स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करेंगे हम लोग, दाब ही मापा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, ब्लड का, रक्त का दाब मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है गैप कर करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा। इसका पिक्चर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है, रक्त दाब को मापता है, बीपी, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरोटोमीटर। अब देखिए जब भी आप सोने की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, 22 कैरेट का सोना दिखाइए या 24 कैरेट का सोना दिखाइए। तो कैरेट उसी से बना हुआ है कैरेटोमीटर। तो आप बताइए कि कैरेटोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैंने आपको हिंट दिया है। अब आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करें और बताएं कि कैरेटोमीटर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। नेक्स्ट है आपका रडार। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा रडार क्या होता है। जब भी आप एरोप्लेन में जाते हैं या शिप में जाते हैं तो उसमें आपको मूवीज में देखा होगा आपने कि एक गोल सा रहता है सर्कल, और उसमें एक रे जैसा घूमते रहता है, और अगर सामने कोई भी वस्तु आती है तो उसको वो डिटेक्ट करता है और पता करता है कि हाँ सामने कोई वस्तु है या नहीं है। इसका भी प्रिंसिपल यही होता है कि ये क्या करता है, रेडियो तरंगे भेजता है, और अगर सामने कोई वस्तु है तो तरंगे उससे टकरा के वापस आती है, तो उसको वो डिटेक्ट करता है और बोलता है कि आगे कोई वस्तु है। अगर तरंगे वापस नहीं आती हैं मतलब आगे रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूज़ किया जाता है एविएशन इंडस्ट्री में, यानी कि हवाई जहाज़ वगैरह में, या फिर आपका जितने भी नेवल उपकरण हैं, नेवी के जो आपका सबमरीन्स वगैरह होते हैं, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं शिप वगैरह होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है रडार का, देखने के लिए कि किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल। अब देखिए, रिक्टर स्केल पे
भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, हमेशा यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि रिक्टर स्केल का क्या काम है, तो उसका आंसर रहेगा भूकंप की तीव्रता मापने में। और भूकंप की तीव्रता किसी यंत्र से मापी जाती है, तो आपका जवाब रहेगा रिक्टर स्केल। इसमें क्या होता है, वो भूकंप की इंटेंसिटी बताता है कि कितने इंटेंसिटी का, आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि वो बताते हैं कि इतनी इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता की भूकंप ऑब्जर्व की गई, तो उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है रिक्टर स्केल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऑल्सो आप कमेंट करें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और बी सेफ। थैंक यू सो मच।